लोगों से मतलब एक जनप्रतिनिधि से जो अपेक्षा रखी जाती है कि वो एक कंसल्टेशन प्रोसेस जो जनता के साथ हो, उनके अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में हो और उससे एक कंसेंसस बन करके आए कि भाई ये गांव लेना चाहिए। तो इतना तो हमें भरोसा रखना पड़ेगा और ये भरोसा रखना पड़ेगा कि वो एक कंसल्टेटिव प्रोसेस से गुजर करके और अपना मापदंड अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए वो एक निर्धारण करें, क्योंकि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड वे में शायद जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी हों जो लोगों से बॉटम अप अप्रोच से निकल करके आए चयन में, और वह मापदंड एक यूनिवर्सल मापदंड नहीं हो सकता। दक्षिण भारत में या आप उत्तर पूर्वी राज्यों में या आप देखिए कि पश्चिम के जो राज्य हैं वो सेंट्रल, इसमें तो अलग अलग राज्यों में मेरे ख्याल से पैरामीटर्स का भी जो है स्टैंडर्डाइजेशन करना मुश्किल हो जाएगा। एक एडवाइजरी कमेटी ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन पे चली जाती है। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि हम ज़मीनी हकीकत को देखते हुए जो है, फिर जैसा आपने कहा कि लोकल अकाउंटेबिलिटी जरूर हो कि यह गांव चुना गया क्यों? लेकिन बात ये है कि क्या सिर्फ एक गांव चुनने की बात है? ऐसा तो नहीं है ना। बात तो हो रही है कि भैया उसको आदर्श के रूप में पहले कम से कम एक गांव तो दिखे कि पूरी तरह से आदर्श है। हाँ, क्या गांव होता है आदर्श? लेकिन क्या मनाही है कि 10 गांव ले लिए जाए? क्या मनाही है कि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट अपने गांव को लेकर के उसको आदर्श में बनाए? क्या मनाही है कि कोई ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्वेंट्स ही अपने गांव में, ठीक है, अपने जो भी अपनी पूंजी या पैतृक संपत्ति है या उसकी खेती है उससे भी अपना जो अर्निंग है उसको भी लगाए, और बाकी जो उसके सगे संबंधी जो अच्छे पोजीशन पे है, आजकल मैं देखती हूँ बहुत सारे बच्चे विदेश में काम कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत सारे जो बच्चे जो है मल्टीनेशनल में काम कर रहे हैं। तो एक परिवार उस गांव का जो एक संपन्न परिवार हो, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस तरह के जब हम एक योजना बनाने में, तो इसमें एक मतलब एक ना संदेश भी इम्पोर्टेंट है। तो उस संदेश में सिर्फ इसको सांसद तक नहीं देख करके मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल। और जितने हमारे विद्यार्थी युवा वर्ग है वो भी कहीं ना कहीं उनका भी अपना जहाँ भी लिंक हो, जिस गांव में भी हो, वो भी अगर रुचि लेते हैं तो इस तरह से करके ना हम उसको बहुत सारे गाँव तक जो है हम उसको मतलब उसको हम बढ़ा सकते हैं। और वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि मैं बिहार के गांव में जाती हूँ अक्सर और मैं देखती हूँ कि अभी भी इतनी ज़्यादा खाई है हमारे रहन सहन में, और जो गांव में रहन सहन है, जो 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 सुविधाएं उन तक पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम सबको मिलकर के आगे आना पड़ेगा, सिर्फ सांसद तक हम नहीं छोड़ सकते हैं इसको। बस थोड़ी देर के लिए दोनों मेहमानों को हम थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे, क्योंकि वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एक वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बस ब्रेक के बाद तुरंत हम वापस आते हैं। बने रहिए मेरे साथ। खत्म करना होगा, लेट हो गए हैं।